दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। देखिए हमारे पास में जो अनसॉल्व पेपर है उसका हमने देखिए सेट नंबर जो पहला था आपका 822, ठीक है, आई है, इसके बहुकल प्रश्नों को किया था। और अब हम इसके क्या करेंगे, देखिए खंड बा से 21 नंबर है, इसके सभी प्रश्नों को यहाँ पे हल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जिस बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो भी आप देख लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहला हमारे पास में जो प्रश्न क्या है कि यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी, ठीक है, तो देखिए हमें क्या दे रखा है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक रेखा है, ठीक है ना, मतलब ये दो हमारे पास में देखिए कोई बिंदु थे, जैसे कि पहला बिंदु ये ए था और ये दूसरा बिंदु बी था। ठीक है, तो इनके हमें निर्देशांक दिए गए हैं, तो हम मान लेते हैं कि जो पहला बिंदु है उसके निर्देशांक क्या है, x, 5 है, और दूसरा है उसके 2, -3 है। ठीक, और इन दोनों के बीच की दूरी हम लोगों को पहले से दे रखी है, कितनी है, 17 मात्रक है। यानी कि हम कह सकते हैं उसको हम डी से दिखा देंगे कि डी हमारे पास कितना है, 17 मात्रक, यानी दोनों के बीच की दूरी। ठीक है ना, तो हम लोगों को निकालना है एक्स का मान। ठीक है, तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, देखिए, तो देखिए ए बी बराबर, ये पूरी क्या, ए बी अंडर रूट, सूत्र क्या होता है देखिए बीच की दूरी का, कि x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये होता है ना। तो देखिए पहला जो बिंदु है उसके निशान हम इसको मान लेते हैं x1 और y1, दूसरे के लिए x2 और y2। ठीक, मान लगा दीजिए। तो ए बी यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, 17 दे रखी है, बराबर अंडर रूट x1 क्या है, देखिए यहाँ पे x है, और -x2 आपके पास में 2 है का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या आपके पास में 5, और -y2 कितना, देखिए माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 3 होल स्क्वायर। ठीक, 17 बराबर अंडर रूट, इसको यहाँ से, ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ आप देखिए इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आप इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, ये 5 और 3 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब हम क्या करें, हमें ये रूट खत्म करना, हम करें दोनों तरफ वर्ग, तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है, तो हम दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। ठीक है, सो करिए, देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए 17 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट x - 2 का होल स्क्वायर, और प्लस ये 8 है ना, तो 8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 64। ठीक है ना, तो ये सॉल्व कर लिए। अब इन दोनों तरफ हम वर्ग कर रहे हैं, यानी इस पूरे का वर्ग और इधर पूरे का, तो जब इसका वर्ग करेंगे 17 का तो हो जाएगा 289, बराबर जब इसका वर्ग करेंगे तो इस वर्ग से ये कट जाएगा पूरा रूट, तो क्या बचेगा, x - 2 का होल स्क्वायर और प्लस का 64। ठीक है, अब देखिए 289 बराबर यह a - b का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग, और -2ab, 2 गुणा ए का मान क्या मानेंगे x, और बी के हमारे पास में 2। ठीक, और प्लस का 64। ठीक है, अब देखिए 289 बराबर ये एक्स स्क्वायर और 2 का वर्ग 4, और -2 दूनी 4x प्लस का 64। ठीक है, अब देखिए हम क्या करें, इस 64 को इधर ले आएँ, या फिर अभी 289 बराबर एक्स स्क्वायर, अब देखिए ये माइनस का 4x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का 68 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, देखिए इसको इधर ले चलते हैं, तो ये हो जाएगा x² -4x प्लस 68 और 289 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए x² माइनस का 4x प्लस माइनस माइनस, यानी इसको घटाएंगे तो देखिए 9 में से हट जाएगा 1, और ये आएगा 121, किसका, माइनस का, बराबर में क्या आ गया, 0। ठीक है, आई होप यहाँ तक सभी समझ रहे होंगे। अब हम क्या है, ये द्विघात समीकरण, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, कि ये 121 है ना, तो हमें ऐसे करना है कि 121 को हमें तोड़ना है, कि गुणा करने पर तो क्या है 121 आ जाए, और जोड़ घटा करने पर ये बीच वाला नंबर यानी कि 4 बन जाए। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे 221 को 17 और 13 में तोड़ लूँ। ठीक है ना, 17 में से जब मैं 13 को घटाऊँगा तो 4 बचेंगे, और गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास। तो देखिए x², ठीक है, और यहाँ कर लेंगे हम, देखिए माइनस का 17x और प्लस का 13x और -121 बराबर 0। ठीक है ना, तो देखिए माइनस प्लस माइनस जब घटाएंगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x - 17, और यहाँ से हम 13 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - का 17
बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे देखिए, यहाँ से हो जाएगा x माइनस 17 और ये हो जाएगा x प्लस का 13 बराबर 0। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे देखिए कि एक बार हम x माइनस 17 बराबर 0 रखेंगे और एक बार x प्लस 13 बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से x बराबर निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का 17 आएगा और ये x बराबर आएगा माइनस का 13। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो x का जो मान आएगा वो ये निकल के आ जाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन। तो x का मान हमारे पास में क्या आएगा, या तो आप 17 ले सकते हो या फिर x बराबर माइनस 13, और इसके देखिए आंसर ये दे रखे हैं। ठीक है, 21 के काका 17 कोमा माइनस 13। ठीक है ना, तो ये था आपके इस पहले का पूरा सॉल्यूशन। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन का। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे देखिए इसका ख, यदि बिंदु संरेख हैं तो। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास में 21 का ख, बिंदु इतने इतने ये संरेख है तो ए का मान निकालना है। ठीक है ना, तो हम लोग को बिंदु दे रखे हैं, उसको यहाँ पे लिखिए। पहले बिंदु देखिए 1 कौमा ये 4 है। ठीक है, और दूसरा बिंदु है हमारे पास में देखिए ए कौमा माइनस 2 इसके निर्देशांक हैं, और तीसरा हमारे पास में माइनस 3 कौमा 16। तो मान लीजिए ए बिंदु है, ये बी है और ये क्या है सी। यानी कि ये कह रहा है अगर ये संरेख है, संरेख का मतलब क्या है, एक ही रेखा में है, तो हमें निकालना है ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए तो हम क्या मान लेते हैं, इस पहले वाले निर्देशांक को मानेंगे देखिए x1 y1, इसको मानेंगे x2 y2 और इसको मानेंगे x3 और y3। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो देखिए संरेख के लिए जो सूत्र होता है पहले हम वो लगाएंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ये ऐसा, ठीक है ना, ये वाला हम सूत्र यहाँ पे लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है देखिए, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास में 1/2। ठीक है, और यहाँ पे होता है आपके पास में देखिए x1 और y2 माइनस y3 और प्लस x2 और y3 माइनस y1 और प्लस x3, फिर आपके पास में होगा y1 माइनस y2। ठीक है, ये हमारे पास में इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब हमें यहीं इसकी वैल्यू लगा देनी है। तो देखिए वो कह रहा है कि संरेख है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे संरेख के लिए। तो संरेख के लिए क्या होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको हम बराबर 0 के रख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 लगा लीजिए, बराबर 1/2। x1 का मान क्या है देखिए 1, और y2 का मान क्या है देखिए माइनस का 2, फिर माइनस y3 का मान क्या है 16 है, आपको ऐसे मान लगाने हैं, प्लस x2 का मान क्या देखिए आपके पास में a है, और ये y3 का मान क्या है देखिए 16 माइनस y1 का मान क्या है 4, प्लस x3 का मान क्या देखिए माइनस का 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा यहाँ पे इसकी जगह पे, और ये y1 कितना देखिए आपके पास में 4 है, माइनस y2 कितना देखिए माइनस का 2 है, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है ना, अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए ये जो पूरा नंबर ये तो इधर 0 में चला जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा 0 बराबर 1 और गुणा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 18, फिर ये प्लस। ठीक है, इसको करेंगे तो देखिए ए और गुणा, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 12, फिर माइनस का 3 और गुणा 4 और 2 क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो देखिए 0 बराबर, तो ये हो जाएगा माइनस 18 और प्लस ये हो जाएगा 12a और माइनस 6 18। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 0 बराबर देखिए जो माइनस का 36 आ जाएगा और प्लस का 12 ये हो जाएगा। ठीक, अब आप इसको इधर भेज दीजिए, तो ये प्लस का 36 बराबर 12a। ठीक, जब हम यहाँ से a का मान निकालेंगे ये भाग में चला जाएगा, तो a बराबर 36/12, यानी कि a बराबर क्या आ जाएगा देखिए, इसको काटेंगे 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए ये आ रहा है आपके पास में 3। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेगा संरेख के लिए, तो आपको क्या करना है वहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल लगा लेना है। ठीक है, तो इसको ऐसे करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर गा। ठीक,
ठीक है। तो देखिए अब मैंने इसकी प्रश्न नंबर गा को देखिए यहाँ लिख लिया, हमें ये क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए इसको हम यहाँ पे हल करते हैं। ठीक, तो देखिए तो आपको यहाँ पे सिद्ध क्या करना है वो देखिए। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में ये बीच में क्या बराबर लगा हुआ है, तो ये वाला पक्ष क्या हमारे पास में LHS, तो यहाँ पे लिखेंगे LHS। तो हमें इसको सॉल्व करके इतना लेके आएंगे। ठीक है ना, तो क्या देखिए हमारे पास में 1 प्लस साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस थीटा और बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में, इन दोनों का एलसीएम कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा आएगा। ठीक, अब देखिए कॉस का इसमें भाग करेंगे पूरे में तो कॉस कट जाएगा, ये बचेगा। तो देखिए ये 1 प्लस साइन थीटा, ये 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा पास में 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस, अब इसका इसमें भाग करेंगे पूरे में तो ये कट जाएगा, बचेगा ये, तो कॉस थीटा का कॉस थीटा से इंटू करेंगे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ लगाएंगे ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो देखिए ये 1 का स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2ab, तो ए का मान 1 है और बी का मान क्या है साइन थीटा, और प्लस आपके पास ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस देखिए 2 एकम 2 और क्या है साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, देखिए एक तो ये है ये और प्लस देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिलकर क्या बना देंगे, 1 बना लेंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और प्लस ये आपके पास में 2 साइन थीटा ये वाला है और बट्टे में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब आगे क्या होगा, देखिए 1 और 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करें, ऊपर से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और बट्टे में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, ऊपर यहाँ देखिए अब ये कट जाएगा तो ऊपर बचा 2 और नीचे कॉस थीटा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 गुणा 1 बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, ये 2 और गुणा 1 बट्टे कॉस, तो 1 बट्टे कॉस किसके बराबर होता है सेक के, तो हो जाएगा 2 सेक थीटा। ये हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, देखिए हम लोगों को यही लेके आना था ये वाला। ठीक है, और हम यही सिद्ध यहाँ पे कर चुके हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि LHS बराबर RHS। ठीक है, ये था पूरे इस प्रश्न का सॉल्यूशन। अब हम लोग इससे आगे वाला प्रश्न करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है, ये रहा कि निम्न बारंबारता बटन से माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को अब हम लोग हल करते हैं। अब देखिए हमारे पास में ये जो प्रश्न नंबर घा वाला है, तो देखिए हमें माध्यक निकालना है। तो देखिए ये सारणी ऐसे मिलेगी तो आपको इस तरीके से बनाना होता है इसको। पहले कॉलम में लिखते हैं वर्ग अंतराल, जो मैंने ये सब यहाँ लिख दिया, दूसरे में बारंबारता, तीसरे में हम लोगों को लिखती है संचयी बारंबारता। ठीक है ना, आपको ऐसे टेबल बना लेनी है, वर्ग अंतराल, बारंबारता और संचयी बारंबारता। अब इसको हम लोग हल करते हैं, कैसे करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो पहला नंबर है वो सेम लिखते हैं, यानी 6 तो 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 6 को इसमें जोड़ेंगे तो 6 और 9 क्या हो जाएगा, देखिए 15, फिर 15 को 20 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास में 35, फिर अब इस 35 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 50। ठीक, फिर इस 50 को इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा आपके पास 59। ठीक है ना, ऐसे हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। पहला एकदम देखिए सेम होता है, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये आ जाता है, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे ये आ जाएगा, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे ये आ जाएगा, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे ये आ जाएगा। तो आपको ये तीर नहीं दिखाने पेपर में, ये तो मैं आप समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे सबको, तो देखिए हो जाएगा हमें 16 वो 9 और 6 16, 16 और 20, सॉरी 9 और 6 होगा 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा आपके 35, 35 और 15 50 और 9 हो जाएगा आपके उसमें 59। तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, एन से, किससे, एन से, यानी कि बारंबारताओं का जो योग है वो एन है, एन से दर्शाते हैं।
तो आपको एक चीज़ जानेंगे, संचयी बारंबारता का लास्ट वाला नंबर और बारंबारताओं का योग दोनों बराबर आएंगे तो ये सही है, ठीक है ना। ठीक, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, माध्यक। माध्यक मतलब क्या होता है, माध्यिका को ही हम कहते हैं। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या निकालते हैं, देखिए उसका सूत्र देखिए क्या होता है। तो माध्यक का जो सूत्र होता है वो होता है, देखिए माध्यक बराबर L प्लस N/2 माइनस का CF, और ये पूरे के बट्टे में होता है आपके पास में F और गुणा में H, ठीक है, ये सूत्र होता है। अब आपको देखिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, इस सूत्र से हमें पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, देखिए हम निकालते हैं N/2। क्या निकालते हैं, N/2। तो आपके पास N कितना है, 59/2। तो इसका जब इसमें आप भाग करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, 29.5, ठीक है। N/2 कितना आ गया, 29.5। अब इसके बाद में हम लोग क्या निकालते हैं, अब हम ये देखेंगे जो 29.5 संचयी बारंबारता में कहाँ आएगा। तो देखिए 15 में तो नहीं आएगा, 35 में आएगा। किस में आएगा, 35 में, ठीक है ना। तो अब इस 35 के अंदर 29.5 आ जाएगा। अब इस 35 के सामने वाला जो वर्गंतराल होता है वो हमारे पास में माध्यक वर्ग होता है। क्या होता है, माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या हमारे पास में, 20 से 30, ठीक है ना। अब इस माध्यक वर्ग में ये पहले वाला जो नंबर होता है वो L कहलाता है। तो L बराबर क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखिए क्या होगा, यानी कि हमारे पास में माध्यक वर्ग क्या है, ये वाला। अब इस माध्यक वर्ग के जस्ट सामने वाली बारंबारता वो क्या कहलाती है, F। तो हम इसको क्या है, F बराबर हमारे पास में कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब इसके जस्ट सामने जो बारंबारता F थी, इसके सामने जो संचयी बारंबारता उसके जस्ट ऊपर वाला जो नंबर है ये आपके पास में CF होता है, ठीक है ना। तो आपके पास में जो CF होगा वो कितना होगा, आपके पास में 15, ठीक। अब क्या बचा, देखिए H। तो H क्या होता है हमारे पास में, माध्यक वर्ग था, इनके बीच का जो अंतर, यानी 20 और 30 के बीच में क्या है, 10 का अंतर है। तो ये हो जाएगा 10, तो ये H आ गया। अब इन सब पूरी वैल्यू को उठा के आपको यहाँ लगाना है, लगा दीजिए। तो L का मान कितना, देखिए 20 प्लस N/2 का मान 29.5 है, माइनस CF का मान देखिए 15 है, बट्टी में F कितना है, देखिए आपके पास में 20, और गुणा H कितना आपके पास में 10, ठीक। तो 20 प्लस, ठीक है। अब जब इसमें से हम 15 को घटाएंगे तो आएगा 14.5, और बट्टे में 20 और गुणा में 10, ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए इससे ये कट जाएगा, 10 दूनी 20, 2 बार कटा, क्या आ गया, 20 प्लस 14.5/2, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग क्या करें, देखिए हम लोग एक काम करें, पहले इस पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, साइड में अलग से। तो देखिए 14.5 में हम लोगों को 2 से भाग करना है। आप लोग रफ में करके देखेंगे, ठीक है, 2 सत्ते 14, या पॉइंट लगा देंगे, फिर 5 उतारेंगे, 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, पॉइंट लगा हुआ 0, और 2 पंजे 10, यानी कि इसको भाग करने पर 7.25 आ गया। तो 20 प्लस 7.25, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपके हाथ में 27.25, ठीक है। यानी आपका इस क्वेश्चन का जो माध्यिका होगी, ठीक है ना, मतलब माध्यक होगा, इसका आंसर आप देख सकते हैं, घ वाले का देख कितना आया, 27.25, ठीक है, और 27.25 ही ये आ गया। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में क्या है, देखिए कि ये संख्याओं 92 और 510 का एलसीएम निकालना है, ठीक है ना। 2 नंबर में प्रश्न है, इसको हल करेंगे अब, ठीक है। तो प्रश्न डा है, देखिए 92 और ये दे रखा है 92 और 510 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे, एलसीएम करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर लेंगे। तो देखिए 2 से इसमें भाग करेंगे तो ये आएगा आपका 46 बार, और 2 से इसमें लगाएंगे 255 बार, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा तो ये आएगा आपके पास में देखिए 23, और ये 2 से जाएगा कितनी बार, 200, ये 2 से तो इसमें जाएगा नहीं, तो ये 255 ऐसे ही रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चला जाएगा इसमें 3 से, तो 3 से इसमें नहीं जाएगा, ये ऐसे ही रहेगा। 3 से इसमें जाएगा, देखिए 3 8 24, 3 पंजे 15, ठीक। फिर देखिए इसमें 3 से नहीं जाएगा तो 5 से जाएगा, तो आपके पास में ये 23, और 5 से जाएगा 17 बार, ठीक है। फिर ये 17 से जाएगा, देखिए ये 23 एक बार, और ये
23 एकम 23, ठीक है, ये इसके गुणनखंड हुए। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, सभी का गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम, तो देखिए इनके जो फैक्टर है उनका गुणा करेंगे, तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60, ठीक है, और गुणा 17 गुणा 23। अब पहले इनका करेंगे, देखिए 17 17 17 छक्के 102, ठीक है, ये हो गया, बचा 23। अब 23 का गुणा कर लेंगे, तो देखिए आपके पास में जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 3 4 और ये 60। आप लोग गुणा करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका जो एलसीएम आएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा, 30,460, ठीक। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे, देखिए इसका सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये तो हर साल ऐसा प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है ना। अब इसको करते हैं, देखिए ये प्रश्न मेरे पास में है, मैंने इसको पहले से ही सॉल्व किया हुआ है क्योंकि ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम इसको करते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया होता है, देखिए हम लोगों को दिया गया होता है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें इसका जस्ट उल्टा मानते हैं, हम लोग मानते हैं कि ये परिमेय संख्या है। थ्योरी का क्वेश्चन है, आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए मान लिया कि माना √3 एक अपरिमेय संख्या, माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ परिमेय है तो हम लोग क्या करते हैं, इसका उल्टा हम इसको मानेंगे परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए अगर ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या कर सकते हैं भाई, बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। तो मान लेंगे कि √3 बराबर a/b, ठीक है। अगर परिमेय है तो हम इसको a/b में लिख सकते हैं क्योंकि परिमेय संख्या बट्टे के रूप में लिखी जाती है। तो मान लिया √3 बराबर a/b, ऐसे ही आपको यहाँ पे मानना है एग्जाम में, जहाँ b ≠ = 0, यानी कि b नीचे वाला नंबर 0 नहीं है। अच्छा, साथ में ये भी लिखना है कि a व b सहभाज्य संख्या है। ए व बी कैसी हैं, सहभाज्य संख्या है। तो देखिए सहभाज्य संख्या क्या होती है वो आप देख लीजिए। देखिए सहभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड होगा, वो कॉमन फैक्टर जो होगा वो एक ही हो। जैसे मान लो 2, 3 है, तो इनका जो ओवेनिस्ट गुणनखंड है क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लीजिए 3 और 5 हैं, ये कैसी हैं, सहभाज्य हैं। क्यों, क्योंकि इन दोनों में केवल एक के अलावा किसी और से भाग नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इनका जो ओवेनिस्ट गुणनखंड क्या है, 1 होना चाहिए, वो होती है सहभाज्य संख्या है, ठीक है, इतना मान लिया। अब देखिए अगर मैं इसको इधर भेज दूँ तो √3 b बराबर a हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं। तो अब दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो देखिए वर्ग कर दिया जी। जब हम वर्ग करेंगे तो देखिए इससे ये रूट कट जाएगा, 3 बचेगा, और इस b का वर्ग करेंगे तो b² हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, a², ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस 3 को इसके नीचे भेज देते हैं, तो इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, देखिए अब जब ये 3 इसके नीचे आया है, ठीक है ना, जब ये 3 क्या इसके बट्टे में आया है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि a² को 3 क्या विभाजित करता है, क्योंकि इसके नीचे है, तो हम लोग ये लिखते हैं कि a² को 3 विभाजित करता है। कैसे, मान लीजिए अगर यहाँ पे होता 25 और यहाँ होता 5, तो भाई 5 से तो ये कट जाएगा, तो विभाजित है। तो ऐसे हमने इसको मान लिया है कि इसको विभाजित करता है। जब a² को 3 विभाजित कर रहा है, ठीक है ना, तो इस a को भी 3 विभाजित करेगा, ठीक है। तो हमें ये भी यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, फिर हम मानते हैं कि माना कि a बराबर, इस a के बराबर हम कुछ ना कुछ और कोई संख्या मान लेते हैं। जैसे कि मानना क्या है, आपको सिद्ध क्या करवाया है, √3 तो हम 3 के रूप में मानेंगे। अगर √5 कहता तो यहाँ पे 5 लिखते हैं, ठीक है ना। तो a बराबर मैंने मान लिया यहाँ पे 3c, आप लोग यहाँ पे 3d या k कुछ ही मान सकते थे, ठीक है ना, लेकिन मानना आपको 3 है। क्यों, क्योंकि √3 को सिद्ध करवा, अगर वो √5 को सिद्ध करवा तो यहाँ पे √5 मानते, ठीक है ना। तो मैंने मान लिया, माना a बराबर 3c, यहाँ पे c एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक। अब देखिए अतः समीकरण 1 से, तो समीकरण से क्या करेंगे, इस a के मान को समीकरण 1 में यहाँ लगा देते हैं। तो देखिए b² बराबर a की जगह लगाएंगे 3c² और बट्टे में क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। तो b² बराबर 3 का वर्ग करेंगे 9, और ये क्या है, c², ठीक। बट्टे में क्या है, 3, तो देखिए 3 से इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 3c²। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इस 3 को इसके नीचे भेज देंगे, तो ये आएगा b² बट्टे 3। जो हमने ऊपर किया था कि इसको विभाजित करा, वही चीज़ यहाँ लिखेंगे। 3 नीचे तो हम क्या लिखेंगे, b² को 3 विभाजित करता है। जब वो b² को 3 विभाजित कर रहा है तो b को भी 3 विभाजित करेगा, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक। अब क्या करना है इसके बाद में, तो देखिए हम लोग ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। इससे ये पता चलता है कि a व b में
एक के अतिरिक्त एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है ना, क्योंकि सहभाज्य संख्या भी होती है इनका एक हो, लेकिन यहाँ पे तो देखो 3 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब उसके गुणनखंड क्या है, 2 हो गए, यानी 1 भी हो गया और 3 भी हो गया, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि ए व बी में एक के अतिरिक्त एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 भी है, ठीक। इसीलिए हमारी कल्पना गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि हमने तो ये माना था कि वो सहभाज्य संख्या है, देखिए ये माना था, अगर वो सहभाज्य हैं तो केवल एक से ही विभाजित होनी थी, लेकिन ये तो यहाँ पे क्या है, एक और 3 दोनों से हो रही हैं, तो ये हमारी कल्पना क्या है, गलत है। तो अतः ये √3 एक अपरमेय संख्या है, ठीक है ना। मैंने इसके लिए देखिए अलग से एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, तो उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप वो वाला वीडियो देख लें तो बिल्कुल डिटेल में समझ में आ जाएगा। ये मैंने इसीलिए इस तरीके से करा है कि यहाँ पे ज़्यादा टाइम ना लगे आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हम लोग करेंगे, देखिए प्रश्न नंबर इसी के 22 का क, हम लोगों को बहुलक निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो देखिए 22 के का वाले प्रश्न को मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। हमें क्या निकालना है यहाँ पे, बहुलक, बहुलक निकालो, ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग बहुलक के लिए क्या करते हैं, हम लोग देखिए बहुलक के लिए क्या करते हैं, इस टेबल में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस बारंबारता में सबसे बड़ा नंबर कौन है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, देखिए 23 है, क्या है 23। अब इस 23 के सामने जो भी वर्ग, जो भी हमारे पास में क्या होगा, माध्यक वर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है, जो भी वर्ग अंतराल होगा हमें वो ले लेना है, ठीक है ना। यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसके सामने जो लिखा होगा वो हमारे पास में क्या होता है, माध्यक वर्ग होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग क्या होगा, 30 से 40, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले सूत्र लिख लेते हैं, बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो देखिए बहुलक बराबर होता है क्या, L प्लस F1 माइनस F0 और बटे में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, ठीक है, और गुणा में H, ये हमारे पास में इसका सूत्र होता है। ये इसलिए लिखा है मैंने पहले कि हमें ये पता चलता है कि हमें क्या क्या निकालना होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें L आ रहा है, तो देखिए मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू निकाल देता हूँ। तो L क्या होता है, देखिए इस माध्यक वर्ग में जो पहले वाला नंबर है वो L होता है, तो क्या L का मान 30, ठीक। उसके बाद है F1, तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होता है बारंबारता में वो F1 कहलाता है, क्या कहलाता है, F1। तो F1 का मान क्या हो जाएगा आपके पास में, 23। F1 देखिए 1 से पहले 0 आता है, तो इससे पहली वाली बारंबारता F0 होती है, तो F0 क्या है 21, तो F0 बराबर 21। अब इसके बाद में देखिए 1 के बाद 2 आता है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा पास में F2। तो F2 आपके पास में कितना है, 14, ठीक है, ये हो गया। और क्या देखिए H, तो H बराबर क्या होता है, माध्यक वर्ग जो निकाला उनके बीच का अंतर, तो कितना है देखिए 30 और 40 में 10 का अंतर, तो 10 आ जाएगा। पूरा डाटा आपको यहाँ पे लगा देना है, तो देखिए लगा दिए सूत्र में। L कितना है देखिए आपके पास में 30 प्लस, ठीक, F1 का मान देखिए कितना है 23 है, F0 का मान कितना है 21 है, बटे में 2, और यहाँ पे लगाएंगे गुणा। F1 का मान क्या देखिए 23 माइनस F0 का मान 21 माइनस F2 का मान क्या देखिए 14 और गुणा H का मान क्या आपके पास में 10, ठीक है, ये सब है। अब इसको हल करना है आपको, देखिए तो देखिए यहाँ पे 30 और प्लस, इसमें इसको घटाएंगे तो 2 बचेगा, बट्टे में 23 दूनी कितना हो जाएगा 46, माइनस देखिए इन दोनों को हल करेंगे माइनस प्लस, यानी कि जोड़ देंगे, ये आपके में हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 35, ठीक है, और गुणा में कितना है 10, ठीक। इसके बाद में क्या करेंगे देखिए 30 और प्लस ऊपर 2, इसमें इसको घटाएंगे, देखिए ये बचेगा तो इसमें कितना 11 और गुणा में क्या है 10, तो ये हो जाएगा देखिए 30 प्लस क्या हो जाएगा देखिए 10 दूनी 20 बट्टे 11। अब आप क्या करें, इसको पहले हल कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप रफ में करेंगे, पेपर में करेंगे, तो देखिए 11 एकम 11, 9 बचे, पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पे हो जाएगा 90, फिर देखिए 11 8 88, फिर आपके पास में क्या बचेगा देखिए यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से लेंगे 2 बचे, ठीक है। अब पॉइंट लगा 0 और फिर 11 एकम 11, यानी कि ये भाग तो चलता जाएगा, तो हम लोगों को इतना मिल गया पॉइंट के 2 अंक बाद, यानी आपको पॉइंट के 2 अंक तक लेना है। तो देखिए 30
और प्लस, इसको हल किया था 1.81 ये आया आपके पास में, इनको जोड़ दीजिए तो आपके पास हो जाएगा 31.81। ठीक है ना। तो आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं, देखिए 22 का 31.81। ठीक है ना। तो आपके पास में जो 22 नंबर का प्रश्न था बहुलक का, उसका ये सॉल्यूशन होगा पूरा। ठीक है। अब हम लोग चलते, देखिए प्रश्न नंबर खा, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं आप।